देखिए जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जी जी ये गठबंधन नहीं, मैं इसको पहली बात तो ठगबंधन कहता हूँ, इनका ठगबंधन है। जी जी। और ये बड़ी घमंडी सरकार और की है। आप तो जी देख रहे दर्शकों को नमस्कार, इसमें मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं बड़ौदा विधानसभा से, और वो विधायक हैं जिन्होंने सरकार होते हुए उपचुनाव में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सामान्य प्लेयर होते हुए धूल चटाई थी, अच्छे खासे मतों से विजय प्राप्त की थी। और उनसे बात कराएंगे। जो सरकार है लगातार कोई न कोई यहाँ पर धरने पर रहता है, जिस प्रकार कल सरपंचों के धरने पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में इनका क्या कहना है क्या नहीं। भाई साहब नमस्कार। ये सरकार आई है जब से को कर्मचारी, डॉक्टर, खिलाड़ी, कोई भी वर्ग को अगर आप लेके चलोगे तो धरने प्रदर्शनों पर आपने देखा रेगुलर चल रहा है कोई ना कोई वर्ग। तो बात की जाए सरपंचों का कल धरना था, सरपंचों के धरने पर कल लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनल से भी पानी डाला। देखिए आप सरपंचों की बात करो, मैं कहता हूँ कर्मचारी, किसान को पीटने का इन्होंने काम किया, ये वही सरकार है। और आज कल देखे आपने पंचकुला में इतना बड़ी बर्बरता से जो सरपंच अपनी मांग, कोई विशेष मांग नहीं थी उनकी, कोई अलग मांग नहीं सरपंचों की। सरपंचों की यही बात थी, पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी, जब भी इन्होंने 20 लाख का प्रावधान किया था सरपंचों को का विकास के लिए। आज इन्होंने जो सरपंचों को अधिकार छीनने का काम किया, जो उनकी पावर, जो उनका काम छीनने का काम किया, एक दुर्भाग्यपूर्ण है हरियाणा प्रदेश का। और मैं तो ये कहूँगा कि विकास विरोधी सरकार है, विकास को रोकने का काम इन्होंने किया। जो 2 लाख रुपए की बात की है, मैंने विधानसभा में भी कही थी, भाई जो आप 2 लाख की बात कर रहे हो, आप तो फिर इसका मतलब विकास रोको प्रस्ताव लेके आगे। मैं गाँवों में विकास आप नहीं लेना चाहते, यही आपकी मंशा है। पहले 2 साल से सरपंचों के चुनाव नहीं हुए, और फिर चुनाव नहीं हुए जब तो टेंडर था, ये जब तो एक्शन ऐसी ये सब भी नहीं कि मैं कमा था, जब कितने काम हो गए गाँवों में, सारे विकास ठप थे। लेकिन हमने उम्मीद लगाई थी सभी विधायकों ने, अगर सरपंच बनेंगे और सरपंचों के थ्रू गाँवों के विकास होंगे और जब अच्छा काम होगा। लेकिन जब सरपंच बने 2 साल के बाद तो इन्होंने इनका अधिकार छीन लिया, और ये दुर्भाग्यपूर्ण। और फिर कल देखे आपने, अगर इससे पहले की बात करूँ, जींद की बात करो आप, महिला सरपंच थी, इतनी बर्बरता से उनको पर लाठीचार्ज किया गया। क्या महिला को पीटने का काम किया सरकार ने। कल देखे आपने पंचकुला में एक महिला सरपंच अपनी बेरी की, उसकी टांग टूट रही है, उसका चोट लग रही है, सिर फूट रहा है, बहुत सारी महिलाएं को वालाठे मारे गए। जेंट्स देखे आपने कितने सरपंच है, बहुत चोट लगी, बहुत तो कई साथी तो गंभीर हालात है। 20 के लगभग गंभीर हालात बताए जा रहे हैं, गंभीर हालात है। और ये सरकार का जो घमंड है, इस घमंड ने, मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार ने, कि आप सद्दाम हुसैन ना बन के, जो आप राजा, जो काम होता है सरकार का, जो वो काम करने का काम करें और सरपंच को अधिकार देने का काम करें। और मैं तो ये कहूँगा फिर 17 तारीख से जो भी विधायक हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष, उन्होंने निंदनीय प्रस्ताव करना चाहिए सरकार के प्रति। और रही जेजेपी की बात, जेजेपी का मंत्री है बबली जी, देवेंद्र बबली, और फिर दुष्यंत कोई बात करता है, अजय कोई बात करता है, अजय चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत कोई बात करता है, उसके विधायक कुछ और बात करते। मंत्री तो उन्हीं का है भाई, लोगों को पागल मत बनाओ इस हरियाणा प्रदेश को। मंत्री आपका है, जेजेपी का है। मैं दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहूंगा कि आप श्वेत पत्र जारी करें इसके बारे में। भाई आपने एक चेयरमैन था इनका नरवाना से विधायक, उन्होंने छोटी मोटी कोई बात कह दी थी पार्टी के खिलाफ, कोई बात कह दी थी उसके खिलाफ, उसके चेयरमैन ने छीन ली रामनिवास की। मैं मंत्री देने का तो मंत्री पद उल्टा ले हरियाणा में पागल मत समझो। ये सारा जेजेपी का और बीजेपी का मिली भगत है। एक ये कहना कोई भी बात नहीं, बबली पागल है। वो उनके जो विधायक हैं, वो देखो आप धरना बजा के ये कहते हैं कि भाई सरपंच को अधिकार दो, 20 लाख की बात करो, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं। इस हरियाणा प्रदेश को पागल न समझें। मैं दुष्यंत चौटाला जी से और अजय चौटाला जी से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप, अगर आपका मंत्री, आप या 10 इस्तीफा ले उसका दूसरा ले लो ना, तो फिर आप 20 लाख का देने का काम करें, लोगों के बहकाने का काम ना करें। तो बार बार सरकार तो एक बात कह रही है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता आएगी। भाई जो घपले होते थे वो घपले नहीं होंगे, काम होंगे और विकास होगा गांव का। इस पर क्या कहना आपका? ना तो विकास होगा, घपले बहुत ज्यादा होंगे। एक सीढ़ी और लगा दी परसेंटेज की, 5% की और सीढ़ी लगा दी, कहाँ होगा विकास? ये तो एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर सही कहूँ आपको, सही आप भी पत्रकार साथी हो, मैं तो हरियाणा प्रदेश को ये कहना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश पता है जो जेजेपी बीजेपी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है।
और इन्हें भ्रष्टाचार में ही सब कुछ गवा दिया। ना कोई विकास होने वाला है। हाँ, भ्रष्टाचार भरपूर होगा। कोई 10% ले रहा है मंत्री, कोई और मंत्री कोई कुछ ले रहा है। सब मंथली का और परसेंटेज के चक्कर में ये काम किया है। कल कुछ शिक्षा वर्ग से मिले थे, शिक्षा विभाग के टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि पिछले महीने भी तनख्वाह नहीं आई और इस महीने भी अभी तक नहीं आई, तो इस पर क्या कहना आप? देखिए, तनख्वाह तो नहीं दी सरकार ने। होली का त्यौहार है। ये दुर्भाग्य बात है। हम महीने में 5-6 तारीख तक तनख्वाह देनी चाहिए, चाहे कि कोई भी कर्मचारी हो। वो पूरा महीना मेहनत करता है। जनवरी माह की तनख्वाह अब तक नहीं आई, 28 फरवरी जा चुकी है। आनी चाहिए। और ये तो बहुत सारा कर्ज इन्होंने बढ़ा दिया। अब देखिए बजट सत्र में 4000 करोड़ लाख का इन्हें कर्ज फिर दोबारा बढ़ा दिया। कर्ज लेते हैं, गा पी जाते हैं। लेकिन आपने देखा हरियाणा प्रदेश में कोई भी मेजर काम नहीं हो रहा। कोई पावर प्लांट लगाया हो, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई हो, कोई पीजीआई नया बनाया हो, कोई अपना अगर स्टेट हाईवे की बात करें, कोई स्टेट हाईवे नया रोड बनाया, कुछ तो कराया हो। कोई तो बात बताया हमने ये कर्ज लिया, यहाँ लगा दिया। ये तो सब पता नहीं अपने परिवारों को, अपने वो कहते ना, कुछ का साथ और अपना विकास। ये कहते थे सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं ये कहता हूँ कुछ का साथ और अपना विकास की ये सरकार है। इससे आगे विधायक जी, अगर आपकी सरकार आती है आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 में, तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का होगा और हमारे हरियाणा प्रदेश की वही जो विकास पुरुष छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और आते सबसे पहले ओपीएस लागू करेंगे। और जो पोर्टल पे इन्होंने कच्चे कर्मचारी लगाने का काम किया, आंधे पोर्टल को बंद करके पक्के कर्मचारी लाने का काम करेंगे। पूरी चाहे कोई भी महकमा हो सरकारी, उसमें सब में पक्के कर्मचारी लगाने का काम करेंगे। देखो, पेंशन की समस्या भी लगातार, आज पेंशन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी, लगातार धरना दे रहे हैं। चंडीगढ़ भी गए थे। देखिए, पहले ही जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करो, राजस्थान की, हिमाचल की, और जो भी कहीं भी सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की, वहीं हमने ओपीएस लागू किया है। पहली कैबिनेट में पहला फैसला ओपीएस लागू का, पोर्टल को बंद करने का, कच्चे कर्मचारी नहीं पक्के कर्मचारी लगाने का। ये हमारी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी काम करेंगे। और इस हरियाणा प्रदेश को दोबारा से विकास में, व्यक्ति प्रति आय में और रोजगार में और भ्रष्टाचार मुक्त में, सब में एक नंबर हरियाणा प्रदेश को, वही एक नंबर हरियाणा प्रदेश बनाने का काम करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप डीएन हरियाणा वॉइस ऑफ जिंद के साथ।